नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के नियोजित शिक्षक के पाठक के फरमान और राज्य सरकार के रवैये से आहत है। 1.5 दशक से ज्यादा समय से शिक्षण कार्य में लगे नियोजित शिक्षकों की नाराजगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा जैसे मानदंड से गुजरना पड़ रहा है। उनकी नाराजगी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान भी तुगलकी लग रहे हैं। कभी स्कूलों के समय को लेकर तो कभी छुट्टियों में कटौती को लेकर के पाठक लगातार उन्हें परेशान करते रहे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कहकर वाहवाही तो खूब लूटी, लेकिन शिक्षकों को सरकार की मंशा में ही खोट नजर आती है। नियोजित शिक्षकों ने सरकार और के पाठक की अक्षम साबित करने की चुनौती देते हुए अपनी बात रखी है। शिक्षक संघों के ग्रुप में कई तरह की मांगों से जुड़ा मैसेज सोशल मीडिया में तैर रहा है। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि उन्हीं के कारण बीते 20 साल से लगातार बिहार की शिक्षा का स्तर ऊंचा होता रहा है। इसके बावजूद आश्चर्य होता है कि उनकी दक्षता और सक्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनसे सरकारी शिक्षक का ओहदा पाने के लिए अब सक्षमता परीक्षा पास करने को बाध्य किया जा रहा है। उन्हें इस पर भी आश्चर्य है कि नियोजित शिक्षकों ने पहले ही दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा पास कर ली है, फिर उनकी सक्षमता परीक्षा क्यों ली जा रही है। शिक्षकों को बिहार सरकार की मंशा में ही खोट नजर आती है। वो इसमें मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की कोई अघोषित चाल नजर आती है। शिक्षकों का सरकार से सवाल है कि जब स्कूल सरकारी तो कुछ शिक्षक ही सरकारी क्यों होंगे। सरकारी शिक्षक से कहीं अधिक योग्यताधारी या समान योग्यताधारी नियोजित शिक्षक भी है, तो उन्हें सरकारी क्यों नहीं सरकार मानती है। क्यों उनके लिए सक्षमता परीक्षा पास करने की गैर जरूरी शर्त थोपी गई है। इतना ही नहीं, सरकार को जब जहां जरूरत पड़ती है या चुनाव आयोग को इलेक्शन के कामों में लगाना पड़ता है तो नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षकों की ही तरह काम करते हैं। पर पढ़ाई के लिए नियोजित शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा से गुजरने को कहा जा रहा है। अगर वाकई नियोजित शिक्षक अक्षम है तो सरकार इनसे बच्चों को पढ़ाने का काम सौंप कर क्या गुनाह नहीं कर रही। इस गुनाह के लिए तो शिक्षा विभाग, सरकार और सीएम पर क्या मुकदमा नहीं चलना चाहिए। नियोजित शिक्षकों के तर्क ऐसे हैं जिन्हें एक बारगी खारिज नहीं किया जा सकता है। वो कहते हैं कि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया नियोजित शिक्षक अब सरकारी बन जाएंगे, पर इसके लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा तो देनी ही होगी। शिक्षकों का कहना है कि अभी तक वे मैंगो माने आम पढ़ाते रहे हैं, तो राज्यकर्मी बनने के बाद क्या मैंगो माने केला पढ़ाने लगेंगे। आदमी वही है, पढ़ाई भी वही, यानी समान काम पर दर्जा के मामले में तिरस्कार। शिक्षकों को संदेह है कि सक्षमता परीक्षा के बहाने सरकार उन्हें नौकरी से हटाना चाहती है। प्रमोशन का हक, ऐच्छिक स्थानांतरण का हक और समान काम के लिए समान वेतन का शिक्षकों का हक सरकार मारना चाहती है। लगातार 20 वर्षों तक उनके शिक्षण अभ्यास और अनुभव का कोई मोल नहीं है। शिक्षकों को संदेह है कि सरकार शिक्षा के निजीकरण की ओर बढ़ रही है। स्कूलों के पास सरकारी जमीन होते हुए भी उन्हें भूमिहीन बताकर पहले किसी अन्य विद्यालय में शिफ्ट करना और फिर मर्ज कर उसे समाप्त कर देने की कोशिश की जा रही है। अकेले सुपौल जिले में नव सृजित 282 प्राथमिक विद्यालयों में 150 ऐसे स्कूलों की पहचान हुई है जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। हालांकि इनकी स्थापना वर्षों पहले हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में भी 32 ऐसे स्कूलों की पहचान हुई थी जिनके पास जमीन नहीं है। सरकार शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा घोड़ा, गधा, मुर्गा, मुर्गी गिनवाती है। जनगणना, इलेक्शन और आपदा में उन्हें काम पर लगाया जाता है। बिना किताब के पढ़वाने का काम करती है। शिक्षकों के समय समय को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक बेतुका फरमान जारी करते हैं। शिक्षक बोरे बेचते हैं, लोगों के बाहर शौच जाने की निगरानी करते हैं। इसके बावजूद के पाठक पर्व त्योहारों के दिन भी स्कूल आने को बाध्य करते हैं। सोमवार से शनिवार तक स्कूल में खटाना तो समझ में आता है, लेकिन रविवार को भी स्कूल खोलने को बाध्य करना शिक्षकों का अपमान ही तो है। और नहीं तो सुबह 8:30 से 5 बजे तक स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को फरमान के पाठक जारी करते हैं। रात 9-10 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम पर डांट फटकार। क्या शिक्षकों को अपमानित करने का मकसद नहीं है? तकलीफ तो तब होती है जब शाम 4:15 बजे सभी बच्चों की छुट्टी के बाद वीरान सुनसान जगह पर केवल शिक्षक शिक्षिकाओं को 5 बजे तक रोक कर रखा जाता है। शिक्षक
इतने तरीके से अपमानित करने के बाद उन्हें राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करने की जरूरत समझाई जाती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।